हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लास्ट चैप्टर डाउट क्लीनिंग में हम समझेंगे क्या क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें सबसे पहले क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, MCQ देखना है। ठीक है, तुमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में पढ़ा, वैलिडेशन के बारे में पढ़ा, बेसिक पाथ टेस्टिंग के बारे में पढ़ा, रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में पढ़ा। कुछ MCQ हैं जो हम अभी लगाने वाले हैं। वी आर बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट क्या होता है, हम राइट प्रोडक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, वैलिडेशन। प्रोडक्ट राइटली, वी आर दी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, आर दी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइटली, तो वो हमारा वेरिफिकेशन होता है। बेसिक पाथ टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इक्विवेलेंस पार्टीशन ऑफ ब्लैक बॉक्स लिमिटेड द एविडेंस ऑफ domain of a program in class data from which class test can be derived. Testing software actually environment is a beta testing. एक होता है हमारा, एक होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है और एक रियल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज प्राइमरली रिलेटेड टू द मेंटेनेंस टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम विथ इंटेंडेड टू फाइंडिंग द एरर। ट्रू हमने इसमें से देखना है। रिग्रेशन टेस्टिंग technique ensure that software program are run concurrently is called as a maintenance testing. That is a true. अब हमने इसमें से एक बेसिक पाथ टेस्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी के लिए पूछता ही है। तो सबसे पहले साइक्लोमेट्रिक कोकोमो मॉडल में हमारे एक पास एक क्वेश्चन आता है, उसको हम कैसे चेक करते हैं। एक हम सबसे पहले एक MCQ और देख लेते हैं। इक्विवेलेंस पार्टीशन इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग दैट आर डिवाइडेड इनटू इनपुट डोमेन ऑफ ए प्रोग्राम इनटू क्लास ऑफ द डेटा फ्रॉम वाइट टेस्ट कैन बी derived is a black box is a wrong or false. E is equal to AB ब्रैकेट में KLOC B की पावर B। B क्या है हमारा, बेस कोकोमो मॉडल। D इज इक्वल टू C ऑफ C की पावर B एंड E हमारा निकला है, A से निकला है और B से निकला है। ठीक है, और ड्राइव B। 1981 में बैरिस बोहम ने हमारे सॉफ्टवेयर कोकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल को हमारा डेवलप किया था। ये हमारा ड्यूरेशन है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, A की पावर B क्या है, B की पावर B क्या है, C की पावर B क्या है, D की पावर B क्या है। ठीक है, A की पावर E इज इक्वल टू A की पावर B, KLOC लाइन ऑफ कोड है, B की पावर B। ठीक है, और D इज इक्वल टू C की पावर B, ई हमारा इसमें आ गया, और डी की पावर बी। हमारा इसमें 3 प्रकार के डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइज, सेमी डिटेच एंड एम्बेडेड। ऑर्गेनाइज में हमारे पास क्या होता है, ए की पावर ए में 2.4, बी में हमारा 1.5, सी में 2.5 एंड डी के 0.35। ये हमारा क्वेश्चन आता है, इसको आप, इस टेबल को आप हमेशा याद रखेंगे। सेमी डिटेच में हमारा, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच, एम्बेडेड। इसमें 2.4, 3, 3.6 इसका डिफरेंट है। इसमें सी और बी में 2.5, 2.5, 2.5 है। ठीक है, सी और बी में। और डी की पावर में हम क्या देखेंगे, 38, 35, 32, 3 का डिफरेंस, 38, 0.38, 0.35, 0.32। ठीक है, सी में हमने क्या देख लिया, 2.5, 2.5, 2.5। डी में देख लिया 38, 35, 32। ठीक है, और हमारा फर्स्ट में हमारे बी की पावर बी में हम देखेंगे 1.05, 1.12 एंड 1.20। हमारे पास 8 का डिफरेंट है, और हमारे पास यहाँ पास कितने का डिफरेंट है, 7 का डिफरेंट, 7 और 8 का, यहाँ पर 6 का डिफरेंट है, 2.4, 3.0, 3.6। ठीक, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोको मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कोको मॉडल। इसके हमारे न्यूमेरिकल हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था, मगर हमने सिर्फ और सिर्फ उसका सॉल्यूशन लिखा है। हमारे पास ई की पावर 1. ए की पावर दी है, बी की पावर दी है, तो हमने KLOC कैसे कैलकुलेट किया। 15 हमारे लाइन ऑफ कोड है, तो हमारे पास कितने हो गए, KLOC इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, और हमने 15 को हम 15,000 को 15 कर दिया, ए की वैल्यू 1.4 कर दिया, इसका हमारा सेम होता है 70 आ गया। अब हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, 33.9, तो 1/3 हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 कम 3 3 3 3 जा 9। हमने ये देखा, फिर इसको हमने जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले कैलकुलेट करने का हमने पास फॉर्मूला क्या है, हम उसकी वैल्यू पावर को वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आया 1.3 इक्वल टू 70 है ना, तो हमने हमारे पास क्या है 4.5, जो हमने देख लिया
इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 413.8 नियर अबाउट द आंसर। द प्रोग्रामर, एक क्वेश्चन आया था हमारा, प्रोग्रामर 2 प्रोग्रामर है जिसकी सैलरी 60,000 है, आर्किटेक्चर की सैलरी इतनी है, टेस्टर की सैलरी 50 है, 8 पर मंथ, 8 महीने लगता है किसी भी कोर्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए 8 इंटू 4 है ना, हमारे पास 12 मंथ होते हैं, तो हमारे पास कितने मंथ हो गए 32, ठीक है, लाइन ऑफ कोड हो गए। 352 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 352/32 हमारे पास क्या है, 352 फंक्शनल पॉइंट है, तो हमने क्या कितना मंथ लगेगा 11 मंथ लगेगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया 18% ऑफ रिस्क, 18% ऑफ रिस्क और 20, ठीक है, और 20% इज़ रियूजेबल एनर्जी। तो हमने 18% का हमने कितना परसेंट निकाल दिया 16% निकाल दिया, क्योंकि हमको 2 प्रोग्रामर का कैलकुलेट करना था। तो हमने 30 इंटू 100 किया इक्वल टू 18 इज, तो 13% कस्टमाइजेशन, तो यूजेबल प्रॉपर्टी 42 है, ठीक है। फंक्शन पॉइंट एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। हमारे पास कितने हैं इसमें, ई के एल सी सिंपल सा है, हमारे सबसे ई के एल सी का हमारा ई के एल लाइन ऑफ कोड को हमको क्या करना है डिस्क्राइब करना है। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है मान लो इसमें, तो हमने ई के एल सी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 50 25 मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास इतना आंसर आ गया। एक हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सटर्नल इनपुट एक्सटर्नल आउटपुट इंक्वायरी इंटरमीडिएट एंड एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। तो हमारा इसका लो एवरेज हाई क्वेश्चन पे आता है 3 4 3 7 5 4 5 4 10 7 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो सबने 7 कर लिया, 6 7 6 15 10, ठीक है। ये हमारा ई के एल ओ सी में एक कॉन्सेप्ट आता है, एक्सटर्नल इनपुट इतना है, एक्सटर्नल आउटपुट इतना है, इंक्वायरी इतना दिया है, इंटरनल फाइल इतना दिया है, इंटरफेस फाइल इतनी दी है। 3 4 3 5 7 5 3 4 3 7 5 4 5 4 10 7 6 7 6 15 10। हमारे पास इसको हमेशा इस वैल्यू को आप याद कर लेंगे, 3 4 3 7 5 4 5 4 10 7 6 7 6 15 10। अब इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारे पास फंक्शनल पॉइंट होता है हमारा अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट एंड कोफिशिएंट CAF कोफिशिएंट एडजस्टमेंट फैक्टर। कोफिशिएंट एडजस्टमेंट फैक्टर हमारे पास FI की वैल्यू 14 होती है, 1 से लेके 14 तक हमारे पास 14 प्रकार के वो होते हैं, क्या होते हैं जिसको हम फाइंड आउट करते हैं, 14 प्रकार की क्या बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं इसको, 14 प्रकार के आपके पास रिज़ल्ट होते हैं, जिसमें से कौन सा रिज़ल्ट कब लिखना है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास ई के एल सी की वैल्यू होंगे 0.65 प्लस 0.25 इंटू एफ आई की वैल्यू हमारी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 15 इंटू 4 हमारे पास क्या 15 इनपुट है, 4 5 4 10 7, हमने इसको किस पे कैलकुलेट किया है, हमारा किस पे किया एवरेज वैल्यू दी है। हमारे पास लाइन ऑफ कोड हमारे पास दी रहेंगे, इनपुट की वैल्यू इतनी है, आउटपुट की वैल्यू इतनी है, इंटरफेस फाइल की इतनी है, इंक्वायरी की इतनी है, इंटरफेस फाइल की इतनी है, ठीक है। तो हमने किसको क्या मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आउटपुट आ गया, ई के एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये पास क्या है 14 इंटू 3, क्योंकि हमारे पास 3 क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जब भी इसमें सिर्फ आंसर ही मैंने फाइंड आउट किया है, जब क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें हमारे पास फंक्शन पॉइंट 3 दिया है, 3 की वैल्यू हमारे एवरेज में आती है, कौन सी 40 में से हमने 3 वैल्यू का यूज़ किया, तो हमारे पास ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 628 इंटू 1.25 आई, तो हमारे जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 67.2 आंसर इसका आ जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 ये हमारे पास एक और आती है, जीरो इन्फ्लुएंस के लिए हम 0 यूज़ करते हैं, इंसिडेंटल इन्फ्लुएंस के लिए 1 करते हैं, मॉडरेट इन्फ्लुएंस के लिए हम 2 करते हैं, एवरेज इन्फ्लुएंस के लिए 3 करते हैं, सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस के लिए हम 4 करते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के लिए हम 5 का वैल्यू का यूज़ करते हैं। ये 14 फैक्टर में से हम क्वेश्चन में किस प्रकार का दिया है इस पर हम वर्कआउट करेंगे। 14 क्योंकि हम की हर किसी की वैल्यू हम याद नहीं कर सकते, 14 को मालूम है हमको। अगर हमारा को मॉडरेट पूछता है तो 2 आता है, एवरेज पूछता है तो 3 आता है, इंसिडेंटल में आता है 1 आता है, सिग्निफिकेंस में 4 आता है, और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में हमारा 5 आता है। Last, a black box testing sum is called, which testing is concerned behavior, the whole product is specified requirement, which is following is the main advantage of the top down the integration testing. Verification is the software computer are the function correctly and identify the defected in the object of which level is tested. Who is responsible for the component testing in while of a following situation regression testing is not programmed? What is the cyclomatic compulsive white box testing according to classes? तो ये हमारे पास एक
ये हमारे पास एक स्ट्रॉ टेस्टिंग के हमने क्वेश्चन पढ़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू सो मच।